चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, कक्षा 10 की बात हो रही, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर पहला ही है और देखो क्या लिखा है इसमें लिखा हुआ है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाई। पहली बात तो रैखिक समीकरण युग्म बीजगणितीय रूप में लिखना है, पहला नंबर। दूसरा नंबर ग्राफी विधि से हल करना है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, ग्राफी विधि से हल करना है, ना कि ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने की बात लगती है, उसमें केवल 2 पॉइंट ज्ञात कर लेते थे हम, तो हम उसमें ग्राफ बना लेते थे। लेकिन इसमें तो ऐसे पॉइंट ज्ञात करने जो हला उसके हला आ जाए, मतलब शून्य का आ जाए, उसके हला आ जाए, ठीक है ना। तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसमें ग्राफ क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलो पढ़ते हैं। जो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, बस यही खत्म है। लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा हैं, तब तुम्हें बताना है। ये दोनों तो समीकरण लिखने हैं और उसके बाद इसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो पहला नंबर, लड़कों की संख्या पता ही नहीं है तो मानेंगे, माना लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या, ठीक है। माना लड़कों की संख्या x, माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या इक्वल टू y, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब पहली कंडीशन, 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग, 10 यानी लड़के और लड़कियां दोनों को जोड़ लिया जाए तो 10 है, तो यानी x + y इक्वल टू 10 है। एक कंडीशन समझ में आ रही कि नहीं आ रही। पहली शर्तानुसार क्या हो रहा है कि दोनों टोटल स्टूडेंट 10 हैं और स्टूडेंट में कौन कौन आता है, लड़कियां और लड़के, तो दोनों को जोड़ लेंगे, x + y इक्वल टू 10। ये पहला समीकरण आ गया, ठीक है। दूसरा देखो, आगे देखो, दूसरी कंडीशन कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या, लड़की कहाँ है, ये देखो, लड़कियों की संख्या जो 22 है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा, यानी x + 4 के बराबर है। ये इक्वेशन दूसरा हो गया, ठीक है ना। आगे बात समझ। तो ये तो देखो ग्राफी विधि में हो गया। अगर इसे अच्छे से लिखना चाहें, आप इसको अच्छे से लिखना चाहें तो x को इधर ले आओ, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का y इक्वल टू 4। और बढ़िया लिखना चाहें तो माइनस से गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर माइनस, लो ऐसे लिख दो। ये दोनों समीकरण लिख दो ऐसे। ये तो हो गया हमारा कौन सा विधि, बीजगणितीय विधि, यानी युग्म बनाना, समीकरण बनेंगे, है ना। इन समीकरणों को देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x + y इक्वल टू 10, ये पहला समीकरण था। और ये इसी को लिख दे रहा हूँ मैं, ऐसा आप लिख देना चाहे, मैं इसी को लिख दे रहा हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी मैं, y बराबर x + 4, ठीक है ना। अब इन दो समीकरणों से हमें ग्राफी विधि से इनका हल ज्ञात करना है। समीकरण तो हमें प्राप्त हो गए, युग्म प्राप्त हो गया, समीकरणों का युग्म। अब इनको हम ग्राफी विधि से हल करेंगे, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, अब ग्राफी विधि से हल करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेना आप, नोट करने के बाद फिर मैं आगे लिखूंगा तो उसको नोट करना पे, ठीक है। इस तरह से जगह अपनी कम रहती है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा हटा के करता रहता है ना। चलो देखो पहला समीकरण वो लिखा है, तो इसमें से हम y का मान x के पदों में लिख के हम कुछ मान ज्ञात करेंगे x और y के, ठीक है। समीकरण 1 से यहां लिखेंगे हम, समीकरण 1 से y का मान x के पदों में, y का मान x के पदों में। अच्छा ये तो सिखाया नहीं, आप कह रहे हो क्या फालतू बातें करने लगे। y का मान x के पदों में लिखना है, यानी y का मान ज्ञात करना है, x को दूसरे पक्ष में ले जाना, इसे कहते हैं y का मान x के पदों में लिखना। y का मान अपने हाथ में, अपना हाथ कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। और x को दूसरे पक्ष में ले जाना, राइट हैंड साइड को ले जाना। यानी हमारा समीकरण लिखा है x + y इक्वल टू 10, तो इसको लिखेंगे, y को तो यहीं रखेंगे, और x को उधर ले जाएंगे, तो यानी 10 x धन का है तो इधर आके ऋण का हो जाएगा, ये हो गया। तो इसमें देखो x की वैल्यू हम खुद पुट कराएंगे, 1 2 3 4, -1 -2 -4 जो भी है, उसको टेबल बनाते जाएंगे, उसकी टेबल हम बनाते जाएंगे, ठीक है ना। देखो कैसे, यहाँ पर रखेंगे, माना x बराबर 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, -1 भी, -2, ऐसे तुम जो भी इच्छा आ रही है
वो रखो। अब इच्छा क्या आएगी, हमारी दूसरी टेबल तुरंत बता दे क्या रखना है। पहले रख के तो देखो 1 2, मैं 1 2 रखूंगा, फिर डॉट डॉट करके हम वैसे ही रख लेंगे, ठीक है ना। देखो पहले x बराबर 0 रख रहे हैं, x बराबर क्या रख रहे हैं, 0 रखने पर, 0 रखने पर देखो रखो, तो y बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो 10 माइनस के 0 यानी 10 ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब x बराबर कितना रख लें, 1 रखो। देखो x बराबर मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया, 1। जब x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर तो यहाँ रखो इसमें, तो y बराबर 10 माइनस का 1 यानी 9 आ जाएगा। देखो आता जा रहा है, नहीं आता जा रहा है, 9 आ गया। अब x बराबर 2 रख ले, मान लिया हम 2 रखे, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस के 2 यानी 8। अब x बराबर माइनस का 1 रख लें तो क्या आएगा, y बराबर 10। देखो अब समझने की बात, माइनस 1 रख रहे हो, माइनस का चिन्ह है पहले से, माइनस 1 रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 10 प्लस 1 यानी 11। बस अब ये रखना नहीं, मैं डॉट 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 लगा दे, ये मैंने ज़्यादा रख दिए, आपको 1 2 रखना है बस। फिर मौखिक रखनी है, यहाँ पे मौखिक रख के ज्ञात करना है, ठीक है। देखो इसकी टेबल बनाएंगे हम इस तरह से, x है यहाँ पर और यहाँ पर y है, ठीक है। ये देखो समझो, यहाँ पर हमने x का मान 0 रखा था तो y का मान कितना 10 आया था, और फिर हमने x का मान कितना 1 रखा तो y का मान 9 आया, 2 रखा तो 8 आया, माइनस 1 रखा तो कितना 11 आया है, ठीक है ना। और कुछ 3 4 रख लेते, जरूर नहीं 3 4 भी रख सकते, मैंने रख के दिखा दिया है, ठीक है। अच्छा अब कहाँ तक रखें ये कौन बताएगा, ये अगली टेबल बताएगी। इसको यहीं तक रखो, इसको आप यहीं तक रखो, और इसको आगे वाला समीकरण तुरंत बता दे कहाँ तक वैल्यू रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी ऐसी वैल्यू आएंगी, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो हमें रखने की जरूरत नहीं, आप मौखिक रखते जाएंगे, जो भी रखना है मौखिक रख दें। दूसरा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जो समीकरण 2 लिखा है वो y का मान x के पदों में ही लिखा है। देखो ध्यान से, y बराबर x प्लस 4 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो इसको y का मान x के पदों में लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है पहले से y बराबर x प्लस 4। यहाँ पे तुम्हें x का मान खुद रखना है, x का मान 0 0 1 2 है ना, 3 4 -1 -2 जो भी लिखना है वो इसमें रखना है। तो अब मैं मौखिक रख दे रहा हूँ, ठीक है ना, मौखिक रखना आसान है। यहाँ पर 0 रखें 0 4 0, फिर 1 रखें तो 1 और 4 5 हो गए, है ना, और यहाँ पर 2 रखें 2 4 6 हो गया, यहाँ पे क्या 3 रखें 3 4 7 हो जाए, बड़ा आसान है तो मौखिक ही रख ले रहे हैं, ठीक है ना। रख के दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है पेपर में, ठीक है ना। आपको इस तरह से टेबल बनानी है, यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे y लिखना है। देखो रखो x का मान मैंने यहाँ पे 0 रख दिया तो y का मान क्या आएगा, तो यहाँ 0 0 प्लस 4 यानी 4 ही आएगा। मान लिया मैंने 1 रख दिया, यहाँ 1 रखें, 1 और 4 कितना आ गए 5। अब देखो मिलाते जाते हैं, 0 4 मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, 1 और 5 इसमें 1 9 नहीं मैच कर रहा। और रखो यहाँ पे 2 रखेंगे, है ना, यहाँ देखो 2 रखें 2 4 6, 2 4 6 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, 2 के साथ 8 आ रहा है, उसमें 2 के साथ 6 आ रहा है, तो आपको और वैल्यू रखने की जरूरत है, और वैल्यू रखो, और रखो 3 रखो, 3 रखेंगे तो इसमें 7 आ जाएंगे, और यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पर 3 रखेंगे, रखा नहीं आपने, रखो देखो 3 रखो, यहाँ पर 3 इसमें रखेंगे तो 10 में से 3 जाए 7 बजे, देखो मैच कर गया। अब रखने की जरूरत नहीं है, तो मैच कर जाएगा, बस आपस काटो यहीं, किटकिट खत्म। देखो टेबल नंबर पहली में x का मान 3 y का मान 7, टेबल नंबर दूसरी में x का मान 3 y का मान 7। आपको दोनों टेबलों को ऑब्जर्वेशन कर करके रखनी है वैल्यू, ऐसे नहीं कि रखते जा रहे हैं 50 रख दिए, ऐसा नहीं करना। ये सारणी नंबर 1 है, ये सारणी नंबर 1 है, और ये सारणी नंबर 2 है, जो दूसरे समीकरण से बनी है, सारणी नंबर 2 है ना। तो आपका हल क्या आया, देखो 3 और 7, यानी सारणी 1 और 2 से स्पष्ट है कि x बराबर 3 y बराबर 7। देखो मैच कर रहा है, ये वाली लाइन दोनों मैच कर रही हैं, मैच करती हैं वही ग्राफी विधि से हल माना जाता है, मैच करती हैं वैल्यू वही ग्राफी विधि से क्या माना जाता है, हल माना जाता है। लिखेंगे सारणी 1 व 2 से स्पष्ट है कि x बराबर 3 तथा y बराबर 7 प्राप्त होगा, ठीक है ना।
आगे बात सुनो, ये तो इसकी ग्राफ ही विधि से हल हो गया। अगर आपको ग्राफ बनाना है बाकी में, इस वाले क्वेश्चन में सब कुछ बता दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन इसीलिए मैं एक ही लेके आया था, मैं सब कुछ बता के जाऊंगा इसमें, ठीक है। तो देखो अब ये ग्राफ, अब ग्राफ बनाना है तो ये टेबल हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ऊपर लिख ले रहे हैं ग्राफ। इसको मैं मिटाऊंगा, आप लोग नोट करें जल्दी इसको नोट करें और इसको मैं मिटाऊंगा, ठीक है ना। चलो देखो अब आपको इसमें मैं ग्राफ भी बना के दिखा दे रहा हूँ, फिर अगले क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा जल्दी कर लिया करेंगे। देखो यहाँ पर टेबल पहली बना लो, यहाँ पर पहली टेबल बना दे रहा हूँ मैं। देखो ऐसे x और y लो, मैंने ग्राफ वो क्या कहते हैं हटा भी दिया, इसमें जीरो वैल्यू नहीं रख पाया हूँ, जीरो रख देते थोड़ा अच्छा ग्राफ बन जाता है। जीरो नहीं सॉरी माइनस की वैल्यू रख लेते हैं तो आंसर आ गया था, इसलिए मैंने माइनस की वैल्यू रखी नहीं, माइनस की वैल्यू रख लेते हैं तो थोड़ा अच्छा ग्राफ बनता है। इसमें तो रखिए, चलो एक ही रखिए पर ज़्यादा नहीं रखिए। और ये 3 और 7, इसको भी, इसको इस वाली को भी ऊपर बनाता हूँ, है ना। ग्राफ वाले क्वेश्चनों में टाइम लगता है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं ये। वैसे सरल हैं, आसान है, कछुना है, हलवा है, लेकिन टाइम लगता है। 0 से 4 है जी, और यहाँ पे 1 से 5 है, यहाँ पे 2 से 6, यहाँ पे 3 से 7 है, 3 से 7। ऐसे हमने आपको द्वारा नहीं बनानी, आपका तो पेज आगे बढ़ता जाएगा, ये तो बोर्ड इसलिए मिटाना पड़ता है। आपकी तो बनी है, इसी के नीचे ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसी के नीचे आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना। मेरे पास जगह नहीं इसलिए इसको मिटा के बनाऊंगा, ठीक है। लो मिटा दिए, अब ग्राफ बनाते हैं। देखो यहाँ पर तो 0 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1, फिर इधर 2, इधर 3, अब 4 और 5 6, बस x पे तो 6 से ज़्यादा है ही नहीं है। x ऊपर वाली लाइनों में देखो, दोनों में 6 से ज़्यादा नहीं है ना, तो बहुत है, इतना ही, ठीक है। इधर देखो y के पास देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 7 8 9 है, कुछ और लिख लो, चलो 7 8 और कर लो, 9 बहुत है, चलो रहने दो, ठीक है। इधर देखो माइनस वाली वैल्यू अब खुद ने ली नहीं है तो ज़्यादा रहने दो, क्यों, वैसे ही देख लें अंदाज से, है ना, अंदाज से देख लेंगे इसको, माइनस वाली को। कुछ अंदाजा भी तो लगाएंगे, भारत के लोग हैं जो, ठीक है, सब कुछ अंदाज से चल रहा है अपना। तो x डैश, यहाँ पर y डैश। अब समझो ध्यान से, देखो 0 10, पहला पॉइंट क्या है अपना, 0 10, 0,10, 0 तो x अक्ष पर, y पर 10, तो 10 तो बनाया नहीं, इसे छोड़ो, चलो 1 9 पकड़ो, 1 से 9, एक देखो, एक पॉइंट ये है, ये वाला, 9 पॉइंट ये है, यहाँ कहीं लाइन आएगी, ठीक है ना। अच्छा 2 से 8, 2 ये है और 8 कहीं यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पर देखो 2 तो नीचे से, 8 इधर से, 2 नीचे से, 8 इधर से, 2 x अक्ष पर, y पर 8, ऐसे करें 8 ऐसे, और ये वाला ऐसे, इस तरह से, तो ये वाला पॉइंट आएगा। इन लाइनों को मैं हटा दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। दूसरा देखो -1 और 11 फिर, और इधर तो 11 हमने बनाया नहीं है तो छोड़ो, है ना, y पर 11 बनाया नहीं है ना। 3 7 देखो, 3 और 7 यहाँ कहीं देखो, अरे भाई और वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर मैंने ग्राफ वो हटा दिया इसका, चलो मैं बना ले रहा हूँ। ऐसे समीकरण मिलाओ, पहले ऐसे लिखा था, तो y बराबर 10 माइनस के x हो जाएगा। अब देखो x का मान मुझे रखना है 4, देखो 4 रखूंगा तो 6 आ जाएगा, यानी 4 रखूंगा तो यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक। और देखो अच्छा 5 रखना है मुझे, 5 रखूंगा तो 10 में से 5 5 आ जाएगा, 10 में से 5 तो 5 इधर से और 5 इधर से, ठीक है, 5 लगभग इधर से। ये बोर्ड है, ग्राफ तो ग्राफ पे ही सही बनता है, बोर्ड पे आनंद आता नहीं है, ठीक है। और देखो 6 रखेंगे तो 4 आएगा, यानी 4 पर ऐसे करके 6 रखेंगे तो 4 पर आएगा। तो इस तरह से लाइन खींचेगी, अंदाज से मैं खींच रहा हूँ, इन बिंदुओं को मिलाते हुए इस तरह से हम लाइन खींचेंगे, ऐसे करके ऐसे, तो इस तरह से लाइन खींचेगी आगे, ठीक है। अब इसको खींचते हैं, 0 4 को खींचते हैं, तो 0 x पर 0 4 y पर, ये वाला पॉइंट होगा। फिर आगे 1 5 खींचे, 1 और 5, ये वाली लाइन होगी कुछ इस तरह से, ठीक है। दूसरा देखो 3 और 7 खींचते हैं, 3 और 2 6 सॉरी 1 5 1 5 2 6 2 6 2 6 खींचो, 2 का 6 के साथ ऐसे लगभग कुछ इस तरह से, तो इधर से ऐसे करके यहाँ पे और इधर से यहाँ पर,
और 3 7, 3 7 का तो ये पॉइंट था ही यहाँ पर, 3 7 का तो था ही। बस अब ज्यादा मत याद करो, इस लाइन को और मिलाओ ऐसे, सीधी मिल जाए भाई ऐसे करके, ठीक है ना। ये मिल गई ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन थी हमारी x प्लस वाई बराबर 10, और ये वाली लाइन थी y बराबर कितना था भाई, y बराबर क्या कहते हैं 4 प्लस एक्स, यानी x प्लस 4। तो इन दोनों का कटान बिंदु क्या है, मिला के देखो कटान बिंदु ये वाला, इसको मिलाओ, नीचे इसको मिला के ले जाएंगे तो लगभग 3 में पहुंचेगा, क्योंकि ये बोर्ड है टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो रही थोड़ी, 3 पर पहुंचेगा, 3 आ गया, और इधर मिला के ले जाए 7 पर पहुंचेगा, इधर मिला के ले जाए क्या पहुंचे 7, तो 3,7, यही इसका हल है। जिस बिंदु पर काटती है ये प्रच्छेदी रेखा थी, तो यही तो इसका हल होता था, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता था, तो समांतर रेखा और संपाती रेखा अनेक हल होते थे, ऐसे बताया था नहीं बताया था। इसका ये हल है, ऐसा ग्राफ बनेगा। लाइन थोड़ी ज़्यादा सीधी नहीं है क्योंकि बोर्ड पे ऐसे हो नहीं पा रहा है, पर इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो हमने देखा है क्वेश्चन नंबर पहले का बीजगणितीय रूप में लिखना, ग्राफ विधि से हल करना, 3 7 उत्तर आ गया, उसके बाद ग्राफ भी बनाना, ठीक है। इसके क्वेश्चन अब मैं ज़्यादा लूंगा, 2-3 प्रत्येक क्लास में 2-3 क्लास है ना, 2-3 क्वेश्चन अब ज़्यादा करेंगे, ठीक है। चलो यहीं समाप्त करते हैं इसे।